अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। और बहुत मजे के टॉपिक पर, मजे का नहीं है, सो सॉरी, बट बहुत ही कॉमन टॉपिक पर बात करने लगी हूँ। एंड आई एम अमेज्ड कि लोग इस पर इतनी बात क्यों नहीं करते और मैंने अब तक क्यों नहीं की। खाने के बाद नींद आ जाना, इसको बड़ा ही नॉर्मल समझा जाता है। इसको ऐसा फिनोमेना समझा जाता है कि अगर आपने खाना खाया है तो आपको नींद आनी ही चाहिए। और इसको इस मिसकंसेप्शन के इर्द गिर्द रेगुलेट करके नॉर्मल समझा जाता है कि जब आपने खाना खा लिया, खाने के बाद क्लियर थिंकिंग एबिलिटी ना रखना, कि जाहिर है अब आपकी सर्कुलेशन जो है वो गट में गई है, ब्रेन से अवे फ्लो कर रही है, तो आपको इस वजह से नींद आ रही है। जहाँ हाँ इस वक्त आपके स्टमक को, आपकी गट को सर्कुलेशन की ज़रूरत है, वहाँ पर डाइवर्ट हुई है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अब खाने के बाद आपको नींद आनी चाहिए, आप खाने के बाद फोकस ना कर सके, बैठ के परफॉर्म ना कर सके, या आपको खाने के बाद आपने बहुत ज्यादा नहीं खा लिया तो थोड़ा तो पेट भरता है, बहुत ज्यादा ब्लोटेड हो जाना चाहिए कि ये खाया और ये पेट निकल गया। तो ये खाने के बाद नींद आना क्या है, ये किस चीज का अलार्मिंग साइन है और उस पर किस तरह ध्यान देना चाहिए, इस पर हम आज बात करने लगे। सबसे कॉमन रीजन, अगर आपको खाते ही नींद आती है और आप बगैर नैप लिए फंक्शनल नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है। जहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस की और भी बहुत सारी निशानियां हैं, जिस तरह आर्म पिट्स में, बैक पर ब्लैक पैचेस आ जाना, जो कि जब मेरे क्लाइंट्स की वो रिवर्स होती है तो वो पैचेस जादू की तरह गायब हो जाते हैं। बार बार पी करना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, थकावट बहुत ज़्यादा फील होना, ओवरऑल एनर्जी लेवल्स डिक्रीज फील होना, मूड स्विंग्स आना, नींद खराब होना, और भी बहुत सारी इसकी निशानी है। वहाँ पर बहुत कॉमन और बहुत अर्ली साइन प्री डायबिटिक होने का, इससे पहले कि आपका HbA1c भी खराब आए, यानी आपका HbA1c बाद में खराब होता है, ये साइन आप में पहले अपेयर हो जाता है। और ये 70% ऑफ पाकिस्तानी पॉपुलेशन में मैं लिख के देती हूँ कि खाने के बाद वो जाग नहीं सकते हैं, उनको नींद आ जाती है, दे नीड टू टेक रेस्ट। और इस बात को बड़ा कॉमन कंसिडर किया जाता है कि नहीं, खा के काम नहीं होगा, खा के फोकस क्यों नहीं होगा, खा के फोकस होना चाहिए आपको। इसका मतलब है कि आप ब्लड शुगर डिस्टेबलाइजेशन है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज नहीं है। खाने के बाद पोस्ट प्रेंडियल शुगर को, पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद के शुगर को आपकी बॉडी को डील करना नहीं आता है। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो रही है, आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं, तो वॉच व्हाट यू आर ईटिंग। आप इसको वॉच करें कि कहीं आप बहुत ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स तो नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड तो नहीं ले रहे हैं, रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड फ्लावर तो नहीं ले रहे हैं, आपकी मील कहीं आप बहुत ज्यादा स्नैकिंग तो नहीं करते हैं, चाहे वो आप हेल्दी स्नैकिंग करते हैं लेकिन बॉडी को इंसुलिन स्पाइक आती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मील्स जो है उनसे फैट बिल्कुल गायब है, गुड फैट, क्योंकि गुड फैट आपके इंसुलिन स्पाइक को कंट्रोल करके रखता है, उसको जरूरत से ज्यादा ऊपर नहीं जाने देता। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके खाने में फाइबर है ही नहीं, कहीं फ्रूट्स तो जरूरत से ज्यादा आप नहीं खा रहे हैं, वो भी आपको इंसुलिन स्पाइक दे सकते हैं अगर आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं। आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं है कि वॉक और एक्सरसाइज नाम की कोई चीज ही नहीं है तो ब्लड शुगर स्टेबलाइजेशन नहीं है, ऐसा तो नहीं है आप पूरी पूरी रात जागते हैं और आप की इस वजह से कॉर्टिसोल लेवल्स डिस्टर्ब है तो उन्होंने इंसुलिन को भी डिस्टर्ब कर लिया है। लाइफ में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं है जो आपके काबू में नहीं आ रहा है। इन सब चीजों को वॉच आउट करें, इनमें से कोई ना कोई एक रीजन तो हर एक का होगा, 2 या 3 रीजन होंगे, उस पर लगाम डालें, उसको कंट्रोल करें अपने प्रोफेशनल कोच की मदद से, और ये चीज जो है आपकी लाइफ से 2 से 3 महीने में निकल जाएगी। दूसरी रीजन आपके पास खाने के फौरन बाद नींद आने की ये हो सकती है, बड़ी अनयूजुअल रीज़न बता रही हूँ, कि आपके स्टमक में एसिड ठीक तरह नहीं बन रहा। मैंने पहले भी इस बारे में बहुत बात की है कि आपको खाने के बाद स्टमक जब आप खाते हैं उसमें ठीक ठाक तेज़ाब होना चाहिए ताकि वो खाने को ठीक तरह डाइजेस्ट कर सके। अगर नहीं होगा, वो खाने को डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, खाना वहीं बैठा रहेगा, और ये भी नींद आने की और ब्लोटिंग की एक वजह हो सकती है। इस केस में आपको अपने स्टमक में एसिडिटी बढ़ानी है। एप्पल साइडर विनेगर का 1 टेबलस्पून 150 मिलीलीटर कोकोनट वाटर या नॉर्मल वाटर में अपनी मील से 30 मिनट पहले ले लिया करें, या बिटेन हाइड्रोक्लोराइड सप्लीमेंट्स इफ यू कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स, उसको आप अपनी डाइट में जो है वो यूज़ करें। तीसरा रीज़न, आजकल हर दूसरे इंसान का मसला खराब गट, लीकी गट, एवरी सेकंड पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम इट। मैंने गट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के इम्बैलेंस यानी बैड बैक्टीरिया के ज़्यादा होने पर डिस्बायोसिस पर एक वीडियो की थी, और उसमें मैंने 5 टाइप के डिस्बायोसिस बताए थे। उसमें मैंने 2 टाइप के डिस्बायोसिस का जिक्र किया था, इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव डिस्बायोसिस। इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोसप्रेसिव डिस्बायोसिस में बहुत कॉमन है सर्टन टाइप्स ऑफ फूड्स खाने के बाद, यानी गट में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा और आपको लीकी गट हो रहा है, फोकस ना कर पाना, कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, ब्रेन फॉगी हो जाना, बहुत ज़्यादा पफी फील करना, बुखार फील करना, इवन के सर्टन टाइप्स ऑफ फूड्स खाने के बाद पूरा पूरा दिन नींद आते रहना, अगले दिन नींद आते रहना। तो इसका मतलब है कि आपका जो गट है, चाहे आपके फूड
एलर्जी टेस्ट में उन खानों से आपको एलर्जी नहीं आ रही है, आपका गट सर्टेन टाइप के जो खाने हैं जो आप उसको फूड सेंसिटिविटीज़ डेवलप हो चुकी हुई हैं, चाहे वो ग्लूटेन है, चाहे वो एग प्रोटीन है, चाहे वो मिल्क प्रोटीन है, चाहे वो बीफ प्रोटीन है, कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है और आपको 5 से 6 महीने के लिए एक्सक्लूजन डाइट पे जाने की ज़रूरत है, उन सर्टेन फूड आइटम्स को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि गट की लाइनिंग की हीलिंग शुरू हो जाए और गट में गुड बैक्टीरिया भी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, हेल्दी ईटिंग की तरफ भी जाने की ज़रूरत है। तो अगर खाने के बाद आपको नींद आती है, ज़रा इन 3 चीज़ों पर नज़रसानी कर लीजिए। और अगर आप रिफाइंड कार्ब्स वगैरह नहीं ले रहे हैं फिर भी आपको नींद आ रही है और उसका मतलब ये हो सकता है कि स्टमक में आपके पास एसिड जो है वो ठीक नहीं बन रहा, उसका सोल्यूशन भी मैं बता चुकी हूँ। आई सी यू ऑल अगेन विद अ बायोमेडिकल इंसाइट ऑन अ वेरी कॉमन थिंग अगेन इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।